अब देखिए इंट्रोडक्शन में डेटाबेस को समझने से पहले हम क्या समझेंगे कि डेटा क्या होता है। व्हाट इज डेटा? अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी कलेक्शन करना, किसका कलेक्शन करना? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे मेरे क्लास के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने क्या क्या डेटा कलेक्ट किया? मैंने स्टूडेंट का नेम कलेक्ट किया, ठीक है, फिर उनके रोल नंबर कलेक्ट किए, तो वो क्या हो गया? वो डेटा हो गया। किसका डेटा हो गया? मेरे क्लास के स्टूडेंट का डेटा हो गया। तो अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट्स एंड एंटिटीज। ठीक है, एंटिटीज क्या होती है? एंटिटीज हो गई, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल की एंटिटी है, तो स्कूल की एंटिटी क्या हो सकती है? टीचर हो सकती है, स्टूडेंट हो सकते हैं, तो दीज आर एंटिटीज ऑफ अ स्कूल। अब हम ये तो हमें पता लग गया कि डेटा क्या होता है। डेटा क्या है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट। देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है? रॉ है, ठीक है, एंड एंटिटीज। एंड अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेटाबेस। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटाबेस क्या है? कि हमने जो इंफॉर्मेशन, जो कि डेटा हमने कलेक्ट किया था, उसको हमें किस फॉर्म में स्टोर कराना है? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना है। और डेटा टिपिकली स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये इंफॉर्मेशन हम किस में स्टोर करवा रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? डेटाबेस हो गया। अब हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? देखिए प्रीवियस जो ट्रेडिशनल चीज़ों में जाएं तो पहले क्या होता था? फाइल के अंदर या फिर कॉपी या रिकॉर्ड के अंदर हम क्या करते थे? डेटा को स्टोर करके रखते थे। अब यदि कोई पर्सन गया, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन से वो चला गया, तो उसकी एंट्री को हमें क्या करना पड़ता था? हटाना पड़ रहा है रिकॉर्ड में से, तो वो क्या होता था? टाइम कंज्यूमिंग होता था। अब हम यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम में, तो इट इज फास्टर देन द ट्रेडिशनल सिस्टम। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें videonotes.in ऐप या विजिट करें www.videonotes.in।